हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट्स। एंड आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम नॉर्मली एपी बोलते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है और एपी की जो जर्नल फॉर्म होती है उसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होती हैं और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एपी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि है अ सीरीज़ ऑफ नंबर्स दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। मतलब कि अ सीरीज़ ऑफ नंबर्स की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें ईच टाइम, हर एक टाइम में हम सेम अमाउंट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं, वैसी सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे पहली जो टर्म है वो 2 है, उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 6, फिर 8। अगर आप देखो तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज़ में, एवरी टाइम, ईच टाइम हम क्या कर रहे हैं, 2 को प्लस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो ऐसी सीरीज़ होगी उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। ऐसे यहाँ पे ये इंक्रीज़ वाला, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ वाली एग्जांपल देखी, ऐसे ही सेम यहाँ पे डिक्रीज़ वाली भी एग्जांपल हो सकती है। जैसे 3, 2, 1, 0, -1। यहाँ पे देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं हम 1, तो यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 में से -1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से -1 करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। ये ऐसे ही चलती रहेगी आगे आगे सीरीज़। जो ऐसी सीरीज़ होती हैं जिसमें हर एक टाइम में सेम नंबर को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ किया जाता है, ऐसी सीरीज़ को हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो है इज़ अ सीक्वेंस, AP is a sequence where the difference between every two consecutive terms are the same। इसका मतलब क्या है, आप सीरीज़ भी लिख सकते हो, सीक्वेंस भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। इज़ अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, ठीक है। एवरी टू कंजेक्टिव टर्म्स का मतलब होता है साथ साथ वाली टर्म्स, जैसे 2 और 4 दो साथ साथ वाली टर्म्स है, 4 और 6 वो भी दो साथ साथ वाली टर्म्स है। जैसे ये दोनों कोई भी दो साथ साथ वाली टर्म्स लेनी है, अगर हम उन दोनों को माइनस करें तो हर बार हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। ऐसी सीरीज़ या फिर सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। जैसे अगर यहाँ पे देखो आप 4 - 2 कर रहे हो तो हमारा 2 आ रहा है, उसके बाद 4 और 6 हमारी कंसेक्टिव टर्म्स है, तो 6 - 4 कर रहे हो फिर भी 2 आ रहा है। ऐसे ही 8 - 6 कर रहे हो तो भी हमारा 2 आ रहा है। तो मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो हर बार सेम आना चाहिए, ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी। आई होप आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है जर्नल फॉर्म। एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है? एपी की जर्नल फॉर्म होती है A+D, A+2D, A+3D। सबसे पहले हमारा ए आता है, इसको हम बोलते हैं A1 भी बोल सकते हो आप इसको। ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म ए, जो भी हमारा पहला नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को हम बोलेंगे A1 या फिर A। और डी हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये वाला जो हमने माइनस करके जो हम निकालते हैं, या फिर जो सेम नंबर हम हर बार ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी से डिनोट करते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको कोई भी एपी लिखनी है तो उसके लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप पूरी एपी सीरीज़ लिख सकते हो। ये हमारी होती है सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हमारी वो आ जाती है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस 2D, कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम फर्स्ट टर्म को प्लस कर देंगे, तो हमारी जो है वो थर्ड टर्म आ जाती है। इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 था और सेम नंबर कौन सा था हमारा, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए हमारा 2 था और डी हमारा था 2, कॉमन डिफरेंस
माइनस करने के बाद 2 आ रहा था, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हम हर बार जो नंबर सेम नंबर हम प्लस कर रहे हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी है हमने A1, तो वो तो हमारी 2 ही होगी। सेकेंड टर्म लिखनी है तो उसको कैसे लिखते हैं हम, A प्लस डी। ए हमारा क्या था 2 प्लस डी हमारा क्या है 2, तो वो आ जाएगा 4। ऐसी अगर आपने थर्ड टर्म लिखनी है तो आ जाएगा ए की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2। सो ये आएगी हमारी 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 करोगे तो 6। यहाँ पे भी हमारी थर्ड टर्म 6 थी। सो ऐसे आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, 2 प्लस 3D, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2, 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, तो वो हमारी आ जाएगी फोर्थ टर्म। ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हो, A5 निकाल सकते हो, A6 निकाल सकते हो, सो ऑन जितनी टर्म्स आपको चाहिए उतनी टर्म्स आप निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास वही आता है क्वेश्चन सेम कि अगर आपको A पता है, D पता है, तो आपको AP लिखनी है। सो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो A आपको पता है 4 है, D आपको पता है -3, तो आपको पूरी AP सीरीज़ लिखनी है। AP सीरीज़ पूरी नहीं लिखनी है, 3 या फिर 4 टर्म्स आपको लिखनी होती हैं। यहाँ पे A1 लिखना पड़ेगा, A1 आपका 4 ही आएगा, उसके बाद आएगा A2 के लिए हम करते हैं A प्लस डी। सो A प्लस डी कितना आ जाएगा हमारा, A हमारा 4 है, प्लस करेंगे D की वैल्यू है -3, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही अगर हम A3 निकालेंगे तो हमारे पास आता है A प्लस 2D। A की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -3, तो 4 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। सो ये आ जाएगा हमारा 4 - 6 करोगे तो -2 आ जाएगा। A4 निकालोगे तो A प्लस 3D आएगा, A प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 4 - 3 3 ज़ा 9, 9 - 4 करोगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो -2 -1 करेंगे, मतलब हम चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो सेकेंड टर्म कौन सी है, -2, फिर -1 करेंगे क्योंकि हमारा A1 जो है वो 1 है। सॉरी, यहाँ पे हमारी सेकेंड टर्म है, यहाँ पे हम कर रहे हैं A3 माइनस A2। तो A3 हमारा था -2 और A2 हमारे पास था 1। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, -2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ऐसी अगर हम A4 माइनस A3 करें, A4 हमारे पास -5 है, A3 हमारे पास आ रहा है -2, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 5 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये भी -3, ये भी -3। अगर आप चेक करो तो A2 माइनस A1 कितना है, A2 हमारे पास 1 है और A1 हमारे पास 4 है, तो 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक AP है और उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि आपको AP दे रखी है, उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ पे AP आपके ये पास ही है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है आपको पता है, ये जो हमारे पास होती है A की वैल्यू आ जाएगी -5, और आपको D की वैल्यू निकालनी है। D की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड टर्म -A2 - A1। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले साइड में लिख लेते हैं, A1 की वैल्यू कितनी है -5, A2 हमारे पास दे रखा है -1, क्योंकि ये A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4, A3 कितना आएगा हमारे पास 3, A4 आएगा 7, तो ये आपको दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 - A1 करना पड़ेगा। A2 कितना है हमारे पास -1, माइनस A1 की वैल्यू है -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 - 1 करोगे तो आएगा आपके पास 4। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू ठीक है या नहीं, तो आप यहाँ पे एक और बार कॉमन डिफरेंस निकाल के देख सकते हो, जिसमें आप करोगे A3 - A2, A3 हमारे पास 3 है, माइनस A2 की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो
तो ये भी आ जाएगा 4। यहाँ पे डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब आपको पता ही है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करना होता है। मतलब A2 माइनस A1 कर लो वो भी सेम आएगा, A3 माइनस A2 करोगे वो भी सेम आएगा, A4 माइनस A3 करोगे वो भी सेम आएगा। और अगर सेम नहीं आ रहा है तो जो वो सीरीज़ है वो आपकी AP सीरीज़ नहीं होगी, वो तभी सेम आता है अगर आपके पास वो AP सीरीज़ है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ एन AP और नॉट। आपको कोई सीक्वेंस दे रखी होगी, आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। और इसको चेक करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में। जैसे A2 माइनस A1 करना है, A3 माइनस A2 करना है, A4 माइनस A3 करना है। अगर तो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो वो सीक्वेंस है वो AP होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो सीक्वेंस AP सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 8 दे रखी है, A4 की वैल्यू आपको 16 दे रखी है। ठीक है, और अब आप चेक करोगे तो करोगे D निकालना है। D निकालने के लिए आप सबसे पहले करोगे A2 माइनस A1, और यहाँ पे सेकेंड टाइम हम करेंगे D1 लिख लो, D2 या फिर इसको D ही रहने दो। यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे, और नेक्स्ट टाइम करेंगे A4 माइनस A3। अब देखना है कि ये सभी जो तीन टर्म्स हम निकाल रहे हैं D की वैल्यूज़ ये सेम आ रही हैं। तो A2 हमारे पास कितना है, 4 माइनस 2। A1 की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू है 4। 8 माइनस 4 कर रहे हो तो आप आएगा 4, और उसके बाद A4 की वैल्यू 16 है, A3 की वैल्यू है 8, तो 16 माइनस 8 कर रहे हो तो आ रहा है 8। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 8, तो ये सेम नहीं है। और हमारी AP की एक कंडीशन होती है कि हमारी जो AP है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है D की वैल्यू, तो ये क्या होगी, इट इज़ नॉट एन AP। सो ये क्या हो जाएगी, हमारी AP नहीं होगी, ये सीक्वेंस AP सीरीज़ नहीं है।